इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो लोग धरना पर बैठे हुए हैं, इसमें से अधिकांश लोग भाजपा माइंडसेट के हैं, आरएसएस माइंडसेट के हैं। ये लोग खाप वाले हैं, ये लोग खुद ही सामंती हैं, ये लोग खुद ही जिस समुदाय से आते हैं वो दलित उत्पीड़न में सबसे ज़्यादा यही समुदाय आगे रहा है। बाबा साहब का नाम नहीं तो किसका नाम? गोलवलकर का नाम। वही गोलवलकर जो कहता था इस देश में SC ST OBC का शासन आ जाए, उससे बेहतर हम अंग्रेजों की गुलामी करें। गोलवलकर के नाम पर या सावरकर के नाम पर रखेंगे जो 14 बार अंग्रेजों से माफी मांगे? किसके नाम पे रखेंगे? मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। बीते 25 दिनों से महिला पहलवानों का आंदोलन चल ही रहा है, आप सबको पता होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे बहुजन समाज के एक दिग्गज धुरंधर नेता से। इनका नाम है ओम सुधा। आप इनको जानते भी होंगे, लगातार ये आवाज़ उठाते रहते हैं अपने समाज की। एक बात बताइए कि जो आंदोलन चल रहा है हाईजैक कर लिया गया सर? हाईजैक क्या होता है? देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि आंदोलन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मेरा तो मानना यह है कि राजनीतिकरण जब तक नहीं होगा उतनी जल्दी हल नहीं होने वाला है। दिक्कत यह है जितना ज़्यादा पॉलिटिसाइज होगा मूवमेंट उतनी जल्दी इसका हल निकलेगा, क्योंकि समाधान सामाजिक आंदोलन में समाधान नहीं है, समाधान राजनीति ही करती है। मुद्दे का राजनीतिकरण होगा, हल निकलेगा। इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो लोग धरना पर बैठे हुए हैं, इसमें से अधिकांश लोग भाजपा माइंडसेट के हैं, आरएसएस माइंडसेट के हैं। ये लोग खाप वाले हैं, ये लोग खुद ही सामंती हैं, ये लोग खुद ही जिस समुदाय से आते हैं वो दलित उत्पीड़न में सबसे ज़्यादा यही समुदाय आगे रहा है। तो अब इनके साथ दिक्कत यह है कि मोदी जी को निगलें या उगलें। अब न्याय की उम्मीद भी मोदी जी से कर रहे हैं, जिस मोदी जी के जो है सांसद के ऊपर आरोप है। इसमें से मैं बात कर रहा था, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाजपा तो जो है भाजपा अच्छी पार्टी है, इसमें कुछ लोग खराब हैं, बृजभूषण सिंह खराब आदमी। तो इस तरह खिचड़िया जो दिमाग है। लेकिन एक बात, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं आप इस आंदोलन में आते हैं, आप लोग शामिल होते हैं और इनको सामंतवादी बता रहे हैं पहलवानों को? बिल्कुल है सामंतवादी। इसमें क्या पहलवान सामंतवादी हैं? दिनेश फोगाट, मैं क्या कह रहा हूँ, दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक सामंतवादी नहीं यार, मैं कह रहा हूँ जिस जाति से ये लोग आते हैं वह जाति परंपरागत तरीके से दलित उत्पीड़न में हरियाणा में शामिल रही है। उदाहरण के लिए मैं मिर्चपुर का नाम दे देता हूँ, मिर्चपुर अधिकांश। खैर, बहरहाल ये मुद्दा नहीं है। हम लोग जो इस आंदोलन को समर्थन करने आए हैं, हम इसलिए समर्थन करने आए हैं क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ, मेरी भी एक बेटी है, मुझे बच्चों का दर्द पता है। मैं एक बेटी का बाप हूँ, वो लोग कहाँ से समझेंगे एक बेटी का दर्द क्या होता है जो अपनी बीवी को ही छोड़कर भाग गए। देखिए, पर्सनल अटैक ठीक नहीं है। मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, अटैक मत कीजिए। जो कोई भी आदमी पूरी दुनिया में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पूरी दुनिया में जो कोई भी आदमी जो है अपने बीवी को छोड़कर भाग गया, वो परिवार का दर्द कहाँ समझेगा? मैंने नाम नहीं लिया है किसी का, हम बेटी वाले आदमी। अगर आप कह रहे हैं जाके पैना फटी भी भाई, बेटी का जो है क्या जाने, फिर अगर बेटी का जो है ना ऐसा ब्लेड से उंगली भी कट जाए ना तो हमारा कलेजा 2 टुकड़े में कट जाता है। तो हम दर्द समझते हैं। ये एक सच है कि जिसका अपना परिवार है वो परिवार का दर्द समझे। तो हम इसलिए समर्थन में, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसलिए समर्थन में आया हूं क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं, बेटी का दर्द समझ रहा हूं। दूसरा मुद्दा, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महिला अधिकारों की बात करते थे। आज जिसको प्रधानमंत्री जी देश की बेटी बता रहे थे, वो अपने आत्मसम्मान के लिए, वो अपने सम्मान के लिए, न्याय के लिए बैठी है। तो हर अम्बेडकरवादी का फर्ज है इनके साथ न्याय की इस लड़ाई में खड़े हों। मैं एक अम्बेडकरवादी होने का फर्ज निभा रहा हूँ इनके साथ होकर। और मैंने जो बात कही, मैं अब तक उस बात पे कायम हूँ। ये जाति परंपरागत रूप से विवादित बयान आपका है, ये जो वीडियो है वो वायरल भी होगा, आपको लोग ट्रोल भी करेंगे। नहीं, विवाद ट्रोल वो सब अपनी जगह है। जो मैं कह रहा हूँ उस बात को कोई काट ले आंकड़ों से। क्या मिर्चपुर के आरोपी जाट नहीं थे? अब बताइए, मैं जो कह रहा हूँ कि यह जाति जो है परंपरागत रूप से भाजपाई है कि नहीं, कोई बता दे। यही किसान आंदोलन हो रहा था ना, जाट लोग कर रहे थे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ तो जाटों ने भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इनके लिए निगलें या उगलें मोदी को, ये मुश्किल स्थिति बनी। एक बड़ी खबर आ रही है, खबरें है इसी मई के महीने में तारीख 26 के आसपास या 26 को ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा मोदी जी के द्वारा।
हाँ, और हम लोग लगातार पिछले 2.5 साल से हम लोग यह मांग कर रहे हैं और आज फिर नवीन जी इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि संसद भवन के नाम के लिए बाबा साहब से ज़्यादा उपयुक्त नाम कोई नहीं है। और पूरे देश के अम्बेडकर वादियों से हम अपील करते हैं, संविधानवादियों से, लोकतंत्र पसंद लोगों से अपील करते हैं कि आप सब लोग इस मुहिम में जुट जाएं कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर। क्यों लोगों के मन में सवाल है, जो देखिए जो मनुवादी सोच के लोग हैं उन लोग साहब कहना है कि पुरानी संसद नई संसद, हम लोग नई संसद के नाम से जानेंगे, बाबा साहब का नाम ही क्यों? बाबा साहब का नाम नहीं तो किसका नाम? गोलवलकर का नाम। वही गोलवलकर जो कहता था इस देश में SC ST OBC का शासन आ जाए, उससे बेहतर हम अंग्रेजों की गुलामी करें। गोलवलकर के नाम पर या सावरकर के नाम पर रखेंगे जो 14 बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगे? किसके नाम पे रखेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा उपयुक्त संसद भवन का नाम कोई हो नहीं सकता। मोदी जी भी तो जय भीम कहते हैं, मोदी जी भी तो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। मोदी जी के लिए तो अच्छा मौका है कि जो है अपने को वो अम्बेडकरवादी साबित कर दें, बाबा साहब के फॉलोअर साबित कर दें, क्योंकि जो छवि है इस सरकार की मोदी जी की वो दलित विरोधी है, बाबा साहब के विचारों के खिलाफ वाली छवि है। इस छवि को तोड़ने का मौका है उनके पास। अरे मोदी जी तो कहते हैं कि दलितों की इज्जत मिलनी चाहिए, दलितों का मान सम्मान होना चाहिए। आप देखिए SC ST कानून को किस तरीके से मोदी जी ने बैकडोर से पास करवा दिया था। मोदी जी ने कहा बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार मोदी सरकार। देख लीजिए किसान सड़क पर बैठ गए। मोदी जी ने कहा बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 47 साल में देश अब इतना बेरोजगार नहीं था। मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार। ये तो नारे थे, जुमले थे, तो मोदी जी ये जरूरी था चुनाव जीतने की। हर बात ही जो जुमला है तो उनकी किस बात पे यकीन करें और किस बात को जुमला माना जाए? मोदी जी एक लिस्ट जारी कर दें, हम लोग वही कर देंगे। तो दलितों के हित की बात जब मोदी जी करते हैं तो हम लोगों को शंका होती है, क्योंकि एक तरफ वो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, एक तरफ वो निजीकरण कर रहे हैं, एक तरफ वो सरकारी नौकरी खा रहे हैं, एक तरफ उनके राज में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, एक तरफ वो कहते हैं दलितों का भला करते हैं। इसीलिए इस देश का दलित समाज मोदी जी जब दलितों पिछड़ों की बात करते हैं जुमला ही मानता है। अगर ऐसा नहीं है तो जाति जनगणना का प्रकाशन काहे नहीं कर रहे हैं मोदी जी? सारा काम SC ST के खिलाफ करेंगे और कहेंगे SC ST का कास्ट सेंसन खिलाफ, कास्ट सेंसस जो है उसके खिलाफ बीजेपी है। आप बिहार चले जाइए, देख लीजिए वो मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आ गया, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई है और वहाँ जो हाई कोर्ट ने किस तरीके से रोक लगा दिया। बीजेपी नहीं चाहती जातिगत जनगणना हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं मोदी जी से? मैं उम्मीद कहाँ कर रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी स्पष्ट करें, क्योंकि उनकी बात जो है SC ST OBC के पक्ष में करते हैं, लेकिन उनका काम जो है SC ST OBC के खिलाफ है। तो तय कर दें कि जुमला कर रहे हैं या फिर सच्चाई। मोदी जी कैसे खिलाफ हैं? मोदी जी खुद OBC हैं। मोदी जी कितने OBC हैं इसका पता इसी से चल जाता है कि वो जाति जनगणना के खिलाफ है। मोदी जी कितने OBC हैं इसका पता इसी से चलता है कि वो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कितने OBC हैं इसका पता इसी से चलता है कि वो उन्होंने OBC का आरक्षण लगभग खा गया। मोदी जी कितने OBC हैं, नाम लेकर टारगेट मत कीजिए। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो हम राहुल गांधी का नाम बोलें? आपने ही कहा सरकार बोलिए, मोदी जी, केंद्र सरकार बोलिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं OBC हूं, तो मोदी जी को ही कहना पड़ेगा ना। और मेरे प्रधानमंत्री हैं, मुझे तो बड़ा गर्व होता है प्रधानमंत्री जी का नाम लेने पर। मेरा सीना फूल जाता है जब मैं प्रधानमंत्री। कितने इंच का? 56 इंच का? 56 इंच का। इस देश में एक ही व्यक्ति है जिसके राज में चीन जो है अरुणाचल में घुस गया, जिसके राज में जो है पूरे देश में दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई। 56 इंच एक ही व्यक्ति का है जिसके राज में आज जो है पहलवान बेटियां, रेसलर्स जो है न्याय के लिए सड़क पर बैठ गई। हम तो 56 इंच वाले नहीं है, सामान्य नाप पे। तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार अपनी आवाज़ को, समाज की आवाज़ को ओम सुधा जी लगातार बुलंद कर रहे हैं। आप लोग पूरी बातचीत को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।